नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम एक ऐसे खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो यूपी के उन्नाव से जुड़ी हुई है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने राज ठाकरे को एक बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। बृजभूषण का ये बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। तो आइए जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस बयान में क्या कहा और क्या इस पर प्रतिक्रिया इस वक्त हो रही है। ये बयान उन्नाव में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज के होली मिलन कार्यक्रम में दिया गया। इस कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में काम करने वाले उत्तर भारतीयों को पीटते थे और कांग्रेस राज ठाकरे को सुरक्षा देने का काम करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें राम मंदिर के दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। वहीं राज ठाकरे जो महाराष्ट्र में कई बार उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने बयान के लिए चर्चा में रहे, अब बृजभूषण के इस बयान के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बृजभूषण का कहना है कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा की और उन्हें काम करने के लिए भी अपमानित किया। बृजभूषण का ये बयान न केवल राज ठाकरे के खिलाफ है, बल्कि ये एक राजनीतिक बयान भी माना जा रहा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को और भी गरमाने का काम करेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्र, गरीबों और महापुरुषों का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानून बनाकर उसकी सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर राणा सांगा के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि देश में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए जो महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयान देते हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो सरकार को कानून बनाकर उसकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर अपनी चिंता जताई कि आजकल कुछ लोग महापुरुषों का अपमान करने के लिए बयान देते हैं और सरकार को ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अब बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ और अहम बातें जानने की कोशिश करें तो बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि जब खेल मंत्रालय ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगाए गए निलंबन को हटा लिया, तो ये उनके लिए एक लंबी लड़ाई का अंत था। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष 26 महीने तक चला। उनका कहना था कि ये एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों की जीत थी जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। इससे ये साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ा मामला था। WFI के निलंबन को हटाने के बाद उन्होंने इस संघर्ष को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बताया। दर्शकों, बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान राजनीति के कई पहलुओं को सामने लाता है जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ के रवैये पर है। इन सबके बीच उनका ये कहना कि महापुरुषों का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।